going to continue with chapter 3, playing with numbers. Okay, this is class 6 NCERT maths and we are going to continue with exercise 3.3. Okay, before starting the class, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and other parts of chapter 3 also. So please check it out. Let's start. We have done question number 1 and 2. So please check the previous video. Okay, now we are going to do question number 3. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. They have given some numbers. We have to do the divisibility test and check whether these numbers are divisible by 6 or not. What is the divisibility rule for 6? क्या है 6 की divisibility rule? If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. Okay, अगर एक नंबर 2 से भी 3 से भी दोनों से divisible है, then it is divisible by 6 also. That is 2 में भी divisible होना चाहिए, 3 में भी divisible होना चाहिए. अगर दोनों में divisible है, तभी हम 6 में भी divisible है. अगर एक में नहीं है, that is either 2 नहीं है तो 3 में divisible नहीं है, then we cannot say that it is divisible by 6. First, A. 2,97,144. Okay, we are going to do step by step. Okay, एग्जाम में ऐसे रफली नहीं कर सकते आप लोग. Okay, तो उसके लिए कोई क्वेश्चंस दिया है तो उसका स्टेप बाय स्टेप आपको करने से आपको मार्क्स भी मिलता है, क्योंकि मैथ्स में आपको स्टेप मार्क मिलता है, सिर्फ आंसर के लिए नहीं मिलता है. आंसर के लिए तो मिलता ही है, बट आप स्टेप्स ठीक से करोगे तो आपको स्टेप मार्क भी मिलता है. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करेंगे, फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देन वी विल फाइनली से वेदर इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट. ओके, सो फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ओके, वंस प्लेस में क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8. ये नंबर वंस प्लेस में, दैट इज यूनिट्स प्लेस में है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, यूनिट डिजिट में 4 है, सो 4 इसमें है. ओके, सो 4 है तो फिर देन इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो यूनिट डिजिट क्या है? 4. 2,97,144 is divisible by 2. ओके, अभी नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 का चेक करेंगे. सो डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 के लिए? सम ऑफ द डिजिट्स. ओके, अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 3. ओके, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब आपको जो डिजिट्स दिया है उसको ऐड करना है. ओके, सो व्हाट आर द सम ऑफ द डिजिट्स? 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4 plus 4. 2 plus 9, 11. 11 plus 7, 18. 18 plus 1, 19. 19 plus 4, 23. 23 plus 4, 27. Okay, so 27 is the sum of the digits. Okay, 27 is divisible by 3. Okay, so 3 table में 27 तो आता ही है. Okay, so what we will wind up here? Therefore 2,97,144 is divisible by 3. Okay, since 2,97,144 is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6 also. Okay, next we will do B also. Okay, first we will check the divisibility by 2. आपको पता है divisibility 2 के 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए वंस प्लेस में. So यूनिट डिजिट में क्या है? 8 है, इसमें भी है. So what we will write here? Therefore 1258 is divisible by 2. Okay, then divisibility by 3 का चेक करेंगे. Okay, 3 का क्या है? We have to add, that is sum of the digits we have to do. 1 plus 2 plus 5 plus 8. Okay, so answer क्या है? 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 plus 1 16. Okay, so 16 इसमें नहीं आएगा 3 टेबल में, है ना? So 16 is not divisible. 16 is not divisible by 3. ओके, 3 टेबल में 16 नहीं आता है. ओके, 3 6 18 आएगा, 16 नहीं आएगा. 3 5 15 है. ओके, तो 16 तो नहीं आएगा. Therefore 1258 is not divisible by 3. Okay, since
इसमें 2 में डिविजिबल है, 3 में डिविजिबल नहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज डिविजिबल बाय 6. ओके, अगर दोनों में डिविजिबल है तभी हम बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. ओके, हियर व्हाट वी विल फाइनली वाइंड अप हियर, सिंस 1258 is divisible by 2 but not by 3, therefore it is not divisible by 6. Okay, next C 4335. ओके, सो आपको सब पता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 and 3. ओके, बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है. ओके, सो इसमें डिविजिबिलिटी बाय 2 में यूनिट डिजिट में क्या नंबर है, 5 है. सो 5 तो इसमें नहीं है, 0 2 4 6 8 है. ओके, 5 नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल. ओके, इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, सो what we can say, therefore 4000, अगर 5 divisible नहीं है तो 4335 is not divisible by 2. Okay, next divisibility by 3. 3 का divisibility check करेंगे, sum of the digits, that is we have to add 4 plus 3 plus 3 plus 5. Okay, 4 plus 3 7, 7 plus 3 10, 10 plus 5 15. Okay, so 15 divisible है नहीं है, 15 is divisible by 3. Okay, 3 table में 15 आता है, 3 5 are 15. Okay, so 15 is divisible. Okay, divisible by 3. Therefore, अगर 15 divisible है तो ये जो नंबर दिया है 4335 is divisible by 3. Okay, so एक नंबर divisible है, 3 divisible है, but 2 divisible नहीं है. Since 4335 is divisible by 3 but not by 2. 2 से divisible नहीं है, therefore it is not divisible by 6. 6 से divisible नहीं है ये नंबर. ओके, नेक्स्ट D 61233. ओके, सो डिविजिबिलिटी 2 का चेक करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 3. सो अगर 3 है तो इट इज नॉट डिविजिबल. ओके, 3 इसमें नहीं है, सो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर 61233 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, देन डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स है. So we will add these digits. Okay, 6 plus 1 plus 2 plus 3 plus 3. Okay, 6 plus 1 7, 7 plus 3 10, 10 plus 3 13, 13 plus 2 15. 15 is divisible or not? Yes, 15 is divisible by 3. 3 5s are 15 है. Okay, so 15 is divisible by 3. Therefore 61233 is divisible by 3. Okay, so एक that is 2 में divisible नहीं है, 3 में divisible है, so it is not divisible by 6. दोनों में divisible होना चाहिए, अगर एक में भी नहीं है तो फिर it is not divisible by 6. Okay, since 61233 is divisible by 3 but not by 2. Therefore, it is not divisible by 6. Next E 9,01,352. ओके, सो इसमें डिविजिबिलिटी बाय 2 का चेक करेंगे 2. ओके, वंस प्लेस में क्या है 2 है, सो अगर 2 है इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो यूनिट डिजिट में 2 है, सो देयरफॉर 9,01,352 is divisible by 2. Divisibility by 3 का क्या करेंगे, sum of the digits. Okay, so 9 plus 0 plus 1 plus 3 plus 5 plus 2. 9 plus 0 9, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 13 plus 2 15, 15 plus 5 20. Okay, so 20 it is not divisible by 3. 20 तो divisible नहीं है. Okay, therefore 9,01,352
is not divisible by 3. Since एक divisible है, दूसरी divisible नहीं है. Okay, since 9,01,352 is divisible by 2 but not by 3. Okay, therefore it is not divisible by 6. Next F, 4,38,750. Okay, so इसमें divisibility by 2 का क्या करेंगे? That is, we will see the ones digit 0. अगर 0 है, then it is divisible by 2. Okay, so what we will write? Therefore, 4,38,750 is divisible by 2. Okay, so divisibility by 3 का क्या करेंगे? We have to add all the numbers. Okay, 4 plus 3 plus 8 plus 7 plus 5 plus 0. Okay, so 4 plus 3 7, 7 plus 8 15, 15 plus 5 20, 20 plus 7 27. 27 3 टेबल में आएगा. Okay, so it is divisible by 3. दोनों नंबर अगर divisible है, then it is divisible by 6 also. Okay, therefore 4,38,750 is divisible by 3. Since 4,38,750 is divisible both by 2 and 3, therefore it is divisible by 6. G, 17,90,184. So इसमें यूनिट डिजिट में क्या है? 4 है. अगर 4 है, then it is divisible by 2. Okay, therefore 17,90,184 is divisible by 2. Okay, then divisibility by 3 का क्या करेंगे? We have to add all these numbers. 1 plus 7 plus 9 plus 0 plus 1 plus 8 plus 4. Okay, so 1 plus 7 8, 8 plus 9 17, 17 plus 1 18, 18 plus 8 26, 26 plus 4 30. So 30 लिखेंगे. So 30 is divisible by 3. Okay, 3 tens are 30. Therefore 17,90,184 is divisible by 3. Okay, 2 and 3 both are divisible. Okay, so this number is divisible by 6 also. Okay, since 17,90,184 is divisible by both 2 and 3, therefore it is divisible by 6. Next 12,583. Okay, divisibility by 2 में 0 2 4 6 8 होना चाहिए. तो इसमें 3 है. Okay, अगर 3 है, then it is not divisible by 2. Okay, therefore 12,583 is not divisible by 2. Okay, इसके लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे. 1 plus 2 plus 5 plus 8 plus 3. 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 8 18, 18 plus 1 19. 19 is not divisible by 3. Therefore 12,583 is not divisible by 3. Okay, so ये दोनों divisible नहीं है, तो 6 में भी divisible नहीं होगा. Okay, since 12,583 is not divisible by both 2 and 3, therefore what we can say? 12,583 is not divisible by 6. Next I, 6,39,210.
ओके, सो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 का फर्स्ट. सो यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 0 है, सो 0 इसमें भी है, सो इट इज डिविजिबल. ओके, 2 से डिविजिबल है. ओके, देयरफॉर 6,39,210 is divisible by 2. Okay, divisibility by 3 के लिए sum of the digits हमें करना है. Sum of the digits 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0. Okay, 6 plus 3 9, 9 plus 9 18, 18 plus 2 20, 20 plus 1 21. 21 3 टेबल में तो 21 आएगा ही है. Okay, 7 3s are 21. Therefore 6,39,210 is divisible by 3. Okay, so 2 में भी divisible है, 3 में भी divisible है. Then what we will wind up here, we will say that it is divisible by 6 also. Okay, since 6,39,210 is divisible by both 2 and 3, therefore it is divisible by 6. Next J, 17,852. Okay, divisibility by 2, उसमें क्या है, 2 है यूनिट डिजिट में, so it is divisible. 2 तो इसमें है, so therefore 17,852 is divisible by 2. Divisibility by 3, इसमें क्या करेंगे हम, sum of the digits देखेंगे. तो sum of the digits 1 plus 7 plus 8 plus 5 plus 2. 1 plus 7 8, 8 plus 8 16. Okay, 16 plus 5 21, 21 plus 2 23. So 23 3 टेबल में नहीं आएगा. Okay, so 23 is not divisible by 3. Okay, therefore 17,852 is not divisible by 3. So एक नंबर डिविजिबल नहीं है, दूसरी डिविजिबल है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ओके, सिंस 17,852 is divisible by 2 but not by 3, therefore it is not divisible by 6. Next, question number 4. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11. Divisibility test use करके हमें क्या करना है, ये following numbers are divisible by 11 or not. We have to check. Okay. So, what is the divisibility rule for 11? हमें क्या करना है, odd places में जो नंबर है, ओके, उसको ऐड करना है, एंड इवन प्लेसेस में जो नंबर है वो उसको भी ऐड करना है. दैट इज फ्रॉम द राइट से ऐड करना है. ओके, इन दोनों का नंबर ऐड करने के बाद इन दोनों को माइनस करना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. ओके, जो आंसर आया है वो हमें पता चल जाता है whether it is divisible by 11 or not. Okay, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits at odd places from the right and sum of digits at even places from the right is either 0 or divisible by 11. Either 0 होना चाहिए, नहीं है तो फिर it should be divisible by 11. Okay, first A, 5,445. Sum of digits at odd places from the right. Right से जो odd places है वो digits को हम ऐड करेंगे. Okay, right से odd digits क्या क्या है? Okay, 5 4. 5 plus 4 is equal to 9. Even में क्या digits हैं? That is 4 plus 5. Sum of digits at even places from the right. 4 plus 5 is equal to 9. Okay, so इसमें इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है. That is difference 9 minus 9 is equal to 0. If it is 0, then it is divisible by 11. Okay, therefore 5,445 is divisible by 11. 10,824. Okay, so first sum of the digits at odd places from the right. Okay, right से जो odd digits है उसको we have to take. Okay, so उसको हम we have to add. Okay, 4 plus 8 plus 1. Okay, 4 plus 8 12, 12 plus 1 13. Okay, next then even places में क्या क्या नंबर है, 2 and 0. 2 plus 0 is 2. So इन दोनों को माइनस करेंगे. 13 minus 2 is 11. So 11 is divisible by 11. 11 is a multiple of 11. Since 11 is a multiple of 11, therefore what we can say, 10,824 is divisible by 11. Next C, 71,38,965. Okay, इसका हम पहले क्या करेंगे, odd places में जो नंबर है उसको ऐड करेंगे. Okay, 5 9
then 3, 7. Okay, that is first place, third place, fifth place, then seventh place. Okay, so 5 plus 9 plus 3 plus 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 9, 19. 19 plus 5, 24 आएगा. Okay, even places में क्या क्या नंबर है? 6 plus 8 plus 1. 14 plus 1, 15 है. Okay, so 24 minus 15 is 9. 9 11 टेबल में नहीं आएगा since 9 is not a multiple of 11. Therefore, 71,38,965 is not divisible by 11. D, 7,01,69,308. Okay, so odd places में जो नंबर है उसको पहले ऐड करेंगे. Okay, odd places में क्या क्या नंबर है? 8, 3, okay, then 6, 0. So 8 plus 3 plus 6 plus 0. 6 plus 3, 9. 9 plus 8, 17. Next, even places में क्या क्या नंबर है? 0, 9, 1, 7. Okay, 0 plus 9 plus 1 plus 7. Okay, so 9 plus 1, 10, 10 plus 7, 17. So 17 minus 17, that is difference is 0. Therefore, 7,01,69,308 is divisible by 11. Next E, 1,01,01,000. Okay, इसमें हमें क्या करना है? और प्लेसेस में जो नंबर्स हैं वो हमें ऐड करना है. Okay, so 1, 3, 0. Okay, 1, 0, 0, 0. Okay, so 1 plus 0 plus 0 plus 0 is 1. Okay, even places में क्या क्या है? 0, 0, 0, 1. Okay, 0 plus 0 plus 0 plus 1 is 1. So 1 minus 1 is 0. Okay, अगर 0 है then it is divisible by 11. Okay, therefore 1,01,000 is divisible by 11. 9,01,153. So odd places में क्या क्या नंबर है? 3, 1, 0. Okay, so 3 plus 1 plus 0 is 4. Okay, next even में 5, 1, 9. Okay, 5 plus 1 plus 9 is equal to 5 plus 1, 6, 6 plus 9, 15. Difference is equal to 15 minus 4. क्या है? 11. Okay, since 11 is a multiple of 11. 11 में 11 टेबल आता है. Okay, so therefore 9,01,153 is divisible by 11. Next, question number 5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. Okay, so हमें क्या करना है? We have to write the smallest digit and the greatest digit in the given space. Okay, blank space दिया है उसी में हमें लिखना है. Okay, so the number जो number form हो रहा है वो it should be divisible by 3. Okay, so first आप लोग को पता है divisibility by 3 का क्या है? Sum of the digits should be divisible by 3. So a blank space that is dash 6724. ओके, तो इसमें एक ही सिंगल डिजिट आएगा. ओके, इसमें सिंगल डिजिट आएगा, डबल डिजिट नहीं आएगा क्योंकि एक ही ब्लैंक दिया है. ओके, सो सम ऑफ द डिजिट्स हमें पहले करना है. 6 plus 7 plus 2 plus 4 क्या है? इट इज 19. ओके, इन सबको ऐड करने के बाद वी गॉट 19. सिंस मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेट, हमें क्या करना है? 3 की मल्टीपल्स लिखना है. ओके, वो भी 19 से ज्यादा वाला लिखना है, 19 से कम वाला नहीं लिखना है. सिंस मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 19 आर 21 है. 19 से ज्यादा क्या क्या है नंबर्स हैं? 21, 24, 27 एंड 30. ओके, सो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स 21 एंड 19, देन 24 एंड 19, 27 एंड 19, देन 30 एंड 19. ओके, तो सबसे पहले 21 एंड 19 का डिफरेंस करेंगे तो क्या है? 2. ओके, नेक्स्ट 24 minus 19 is 5. नेक्स्ट 27 minus 19 is 8. Then 30 minus 19 is 11. Okay, 11 is not a single digit. Okay, 11 2 digit है तो इसलिए हमें क्या करना है? इसको नहीं लेंगे. Okay, so 2, 5, 8 तक हम लेंगे. तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 2. Okay, 2 is the smallest digit. इसमें फर्स्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें 0 ऐड करने के बाद भी the number will be, the sum will be same. Okay, so 19 is not divisible by 3. 19 क्या नहीं है? 19 it is not
डिविजिबल बाय 3। 3 टेबल में 19 तो नहीं आएगा, ओके, तो 0 डालने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8, ओके। सो इन दो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट हमने फाइंड कर दिया है, ओके। नेक्स्ट बी 4765-2, ओके। तो हमें क्या करना है, बीच वाले इसमें से ब्लैंक हमें फाइंड करना है। इसमें 0 भी आ सकता है, ओके। सम ऑफ द गिवन डिजिट्स आर, क्या क्या है, 4 + 7 + 6 + 5 + 2, क्या था आंसर, 24, ओके। सो therefore 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 टेबल में क्या है, 24 तो आएगा, ओके। therefore स्मॉलेस्ट डिजिट इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0, इसमें 0 भी आ सकता है, ओके। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, इसके अलावा दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 3, हमें ये 24 के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल्स है हमें वो लिखना है, ओके। 24 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल इज 27, देन 30, देन 33, 36 तक हमने लिख दिया। therefore हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, दैट इज 27 and 24, 30 and 24, 33 and 24, 36 and 24, okay। 27 minus 24 is equal to 3, 30 minus 24 is 6, 33 minus 24 is 9, 36 minus 24 is 12. 12 is not a single digit, so हम इसमें ये नहीं लेंगे, 12 नहीं लेंगे, ओके। स्मॉलेस्ट डिजिट हमने लिख दिया है। अभी ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें क्या है, 9, सो ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9, ओके। फर्स्ट डिजिट नहीं है तो बीच में अगर ब्लैंक दिया है तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, अगर 0 यहाँ डालोगे नहीं है तो यहाँ डालोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सम सेम रहेगा। अगर +0 करोगे तो भी सम सेम रहेगा, एंड दिस 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ओके। फॉर एग्जाम्पल 0 अगर आगे है तो हम क्या करेंगे, 0 + 4 + 6 + 5 + 2, ओके। तो क्या आंसर आएगा, 24 है। अगर 0 बीच में आएगा, ओके, ये जो ब्लैंक में दिया है ना, 4 + 6 + 5 + 0 + 2, तभी भी 24 ही आएगा, ओके। सो द आंसर विल बी सेम, 0 कहीं भी आप डालोगे तो द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। 11 से divisible होना चाहिए, जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो क्या होना चाहिए, it should be divisible by 11, ओके। सो इसमें भी ब्लैंक दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ब्लैंक दिया ना, सेम में इसमें भी दिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में डिविजिबल बाय 3 था, ओके, बट हियर इट इज डिविजिबल बाय 11, सो रूल इज डिफरेंट, ओके। सो डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ओके। सो हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, so then we will find whether it is divisible by 11 or not, okay। A 92-389, so इसी blank में हम have to find the number in that blank, okay। So rule is sum of the digits at odd places। odd places में क्या क्या नंबर है, 9, 3, then 2, okay। 9 + 3 + 2 is equal to 14, okay। So 14 is the sum of the digits at odd places। then sum of the digits at even places। even places में क्या क्या नंबर है, 8, then dash, that is missing digit, then 9, 8 plus missing digit plus 9 क्या है, 8 + 9 is 17, so missing digit हमें पता नहीं है, so ऐसे की ऐसे ही लिखेंगे, missing digit plus 17, ओके। सो डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, मिसिंग डिजिट इन दोनों को हम माइनस करना है, ओके। मिसिंग डिजिट प्लस 17 माइनस 14 को हम माइनस करेंगे, सो मिसिंग डिजिट प्लस 3, 17 माइनस 14 इज 3, ओके। सो मिसिंग डिजिट प्लस 3 इज द डिफरेंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग डिजिट। तभी हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं, देन ओनली वी कैन से वेदर द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ओके। So we will find the missing. Now we will find the missing digit. Okay. Therefore, for the given number to be divisible by 11, okay, जो नंबर दिया है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। So उसके लिए हमें क्या करना है, missing digit plus 3, okay, जो डिफरेंस आए हैं ना, missing digit plus 3, okay, उसको लिखिए is equal to 11, क्योंकि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। So उसको रख के हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग डिजिट फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो मिसिंग डिजिट इज इक्वल टू 11 माइनस 3 को इस तरफ लेके आएंगे, सो 11 माइनस 3 इज 8, ओके। सो द मिसिंग डिजिट इज 8, okay। So इसमें क्या नंबर आएगा, 8 आएगा। Thus the number formed is equal to 9,28,389, okay। So the missing digit is 8, okay। Next 8-9484, okay। So इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले sum of the digits at odd places पहले लिखेंगे, okay। Sum of the digits, same way we are going to do at odd places, okay। odd places में क्या क्या नंबर है, 4, 4, then missing digit, okay। So 4 plus 4 plus missing digit, so क्या है,
मिसिंग डिजिट प्लस 8, इन दोनों को ऐड करना है, 4 + 4 8 है। ओके, मिसिंग डिजिट प्लस 8। ओके, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। देन वी विल फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ओके, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में क्या क्या नंबर है? इवन प्लेसेस में 8, 9, 8। ओके, सो 8 + 9 + 8। ओके, सो क्या नंबर आएगा? 25। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ओके, डिफरेंस हमें फाइंड करना है इन दोनों के। ओके, सो जो नंबर बड़ा है वो पहले आएगा। ओके, 25। ओके, माइनस के बाद ये डिजिट्स, दैट इज ये सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस आएगा। ओके, मिसिंग डिजिट प्लस 8। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए हमें ध्यान से करना है। ओके, ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है। ओके, साइन विल चेंज फॉर 8। ओके, सो 25 माइनस मिसिंग डिजिट, minus into plus will be minus. Okay, minus 8. Okay, 25 minus 8 is 17. 17 minus missing digit. So what is the next step? What we have to do for the given divisibility, for the given number to be divisible by 11. Okay, ये number 11 से divisible होना चाहिए। So उसके लिए हम क्या करेंगे? एक statement लिखेंगे for the given number to be divisible by 11। इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंस को 11 के साथ इक्वल टू करके लिखेंगे। ओके, 17 माइनस मिसिंग डिजिट इज इक्वल टू 11। ओके, सो हमें क्या करना है? दैट इज मिसिंग डिजिट को उस तरफ करके क्या करेंगे? माइनस साइन हटा देंगे एंड 11 को क्या करेंगे? 11 को इस तरफ करेंगे। सो प्लस वाली साइन क्या आएगा? माइनस साइन आ जाएगा। 17 माइनस 11 आएगा। दैट इज 17। ओके, 11 को इस तरफ लेके आएंगे। 11 माइनस 11 आएगा, प्लस 11 माइनस 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू मिसिंग डिजिट उस तरफ चले जाएगा, मिसिंग डिजिट। ओके, मिसिंग डिजिट ऐसे की ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू 17 माइनस 11। सो क्या है मिसिंग डिजिट? 6। ओके, 6 इज द मिसिंग डिजिट। ओके, thus the number formed is equal to क्या नंबर है? 8, then 6, ब्लैंक में 6 आएगा, then 9, 4, 8, 4. Okay, 8, 6, 9, 4, 8, 4. Okay, this 6 is the missing digit. We have completed exercise 3.3. Okay, that's all for today. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and other parts of chapter 3 also. So please check it out. That's all for today. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.